औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इसका हम टॉपिक करेंगे 7.3 का थर्ड जो है स्टेटमेंट विच इज़ ड्रॉट। अ ड्रॉट हैपन्स व्हेन एन एरिया ऑफ लैंड फेसेस अ लॉन्ग पीरियड विदाउट वाटर। अब ये खुश्क साली ड्रॉट होता क्या है, जब भी कोई ऐसा एरिया ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो काफ़ी देर तक पानी से दूर रहता है या उसको पानी नहीं मिलता, बारिश के ज़रिए या नहरों के ज़रिए या दरियाओं के ज़रिए उसको कहीं से पानी नहीं मुयसर आता, तो वो बिल्कुल बंजर हो जाता है, बैरन लैंड बन जाता है, वहाँ ड्रॉट आ जाता है, खुश्क साली आ जाती है। अब आगे पढ़ेंगे। ड्रॉट ऑफन डिवेलप स्लोली बट कैन कॉज लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। ये ड्रॉट्स एकदम से नहीं हो जाते कि एक दिन बाद या 2 दिन पानी नहीं मिला तो वो जगह ख़राब हो गई। असल में ये आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होते हैं। जैसे पानी की मिकदार, कोई नहर पास से गुजर रही थी तो वो पानी आना उसमें बंद हो गया पीछे से, या दरिया ने अपना रुख मोड़ लिया, तो वो इलाके जो पहले दरिया से सैराब किया जाता था जिनको, अब उनको वो पानी नहीं मिल रहा और फिर लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे दरिया प्रॉपरली सूख जाता है तो फिर कोई उसका ऑल्टरनेट हमारे पास रिजर्वियर नहीं होता, कहीं पानी हमारे पास जमा नहीं होता जहाँ से हम अपनी ज़रूरत को या जानवर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो फिर क्या होता है कि हमारी इन्वायरमेंट यानी जिनमें जानवर आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं और हमारा इकोसिस्टम आ जाता है, वो भी इफ़ेक्ट होता है और इंसान तो होते ही हैं। पीपल्स फूड एंड वाटर सप्लाईज आर ग्रेटली अफेक्टेड इन लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट। अगर ये पीरियड बहुत लॉन्ग चले ड्रॉट का, खुश्क साली का, जैसे खुश्क साली में कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने खुश्क साली रही और फिर अल्लाह की रहमत बरसी, बारिश हुआ, वापस दरियाओं में या उसके आसपास जो नहर है या तालाब हैं, नदी नाले हैं, उनमें पानी आ जाए तो फिर तो आपकी बचत हो जाती है। लेकिन अगर ये 1-1.5 साल के ऊपर चला जाए और बारिश बिल्कुल ना हो तो लोग खाने पीने से रह जाते हैं, उनको वहाँ से फिर माइग्रेट करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन इनकरेज द अकरेंस ऑफ ड्रॉट एज ट्रीज आर वाइटल टू रिटेनिंग वाटर इन एन एरिया। अब डिफॉरेस्टेशन जो है ना, वो इस ड्रॉट की जो ज़्यादा होना है ना, वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रही है? दरख्त कट रहे हैं और जहाँ जहाँ से दरख्त कट रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई नहर या पानी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है तो वो इलाका बंजर हो रहा है और ड्रॉट खुश्क साली वहाँ हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दरख्त जो हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन के डीप ग्राउंड लेवल में गई होती हैं और वहाँ जो पानी के छोटी छोटी नहरें चल रही हैं ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे, वो जड़ें खींचती हैं, सक करती हैं उस पानी को और ग्राउंड लेवल पर ले आती हैं, ऊपर सरफेस के ऊपर अर्थ की ले आती हैं। इस तरह पानी रिटेन रहता है और वो इलाका खुश्क साली से बचा रहता है। अब जब दरख्त कट जाएंगी तो वो कुदरती पंपिंग स्टेशन जो है, हर ट्री से आपको पंप होता पानी ऊपर आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। समझे कि अल्लाह ने आपको कुदरती पानी की मोटरें दी हुई हैं दरख्त की शक्ल में, कि जो पानी डीप नीचे ज़मीन के अंदर है वो उसको ऊपर खींच कर ले आती हैं, जड़ें जो होती हैं दरख्तों की। ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू द वाटर साइकिल। अब ट्रीज़ वाटर साइकिल का हिस्सा कैसे हैं? बारिश बरसी, पानी एब्जॉर्ब हो गया ज़मीन में, बहुत नीचे चला गया, ठीक है, दरख्तों ने वो पानी खींचा और पत्तों के ज़रिए वाटर वेपर बना के हवा में उड़ाकर बादल बना दिया उसको, फिर वो पानी बरसा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। दे एब्जॉर्ब रेनफॉल, पहले वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं बारिश के, एंड प्रोड्यूस वाटर वेपर, और फिर पत्तों के ज़रिए उस पानी का वाटर वेपर बनाकर बाहर निकाल देते हैं। जब आपको पता है ना, जब वो ऑक्सीजन बाहर दे रहे होते हैं तो वो साथ साथ वाटर वेपर भी छोड़ रहे होते हैं। दैट इज़ रिलीज इन टू द एटमोसफियर विच देन टर्न्स इनटू क्लाउड्स, जो वो क्लाउड्स बन जाते हैं उससे और फिर बारिश बरसती है। विदाउट ट्रीज लैंड एंड एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज वाइल वाटर वेपर डिक्रीजेज एंड लेस रेन क्लाउड फॉर्म्स। अब जब दरख्त नहीं होंगे तो उसके ज़मीन जो है ना, उसका टेम्परेचर और उसकी हवा का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, वो ज़मीन भी गर्म हो जाएगी, उस पर चलने वाली हवा भी गर्म हो जाएगी। और एटमॉस्फेयर में क्योंकि वाटर वेपर गया ही नहीं दरख्तों के ज़रिए, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आसमान में हवा में उड़कर गए ही नहीं, तो बादल कहाँ से बनेंगे? इसलिए बारिश के चांसेस और ज़ीरो हो जाते हैं। दिस लीड्स टू लेस रेनफॉल एंड द अकरेंस ऑफ ड्रॉट। और जब बारिश कम होगी तो समझ जाएं कि आपकी खुश्क साली का ज़मीन पर असर होना शुरू हो गया है। बिलो इलस्ट्रेट्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। आपको नीचे तस्वीर में अब जहाँ जहाँ ड्रॉट चल रहा है ना, वो उसके असरात दिखाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ खुश्क साली आ गई। क्रॉप्स ड्राई अप एंड डाई, एनिमल सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर एंड सम में डाई। अब फसलें खुश्क हो रही हैं, उनको पानी की ज़रूरत है डेली बेसिस पर, और वहाँ रहने वाले जानवर हैं, कोई भैंसें हैं या गधे हैं या जो भी जानवर वहाँ पाले में फार्मर्स ने, वो भी या तो बीमार
हो गए हैं बहुत ज़्यादा पानी ना मिलने से या मर गए हैं। फिर आगे पिक्चर है व्हेन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्राई अप फिशरमैन सफ़र्स। अब वो लोग जो खेती बाड़ी नहीं करते और वो मछली पकड़ने वाले हैं, मछली का शिकार करने वाले हैं, मछली पर ही गुजर बसर करने वाले हैं, वो मछली पकड़कर मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। अब जब दरिया या कोई स्ट्रीम जो है वो खुश्क हो गई तो उसमें मछली कहाँ से आएगी? अब ज़ाहिर बात है वो भी इफ़ेक्ट हुए, उनका खाना पीना इफ़ेक्ट हुआ। फार्मर्स लूज़ देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स एंड देयर फॉर इनकम। अब जो फार्मर्स हैं ना सिर्फ उनके जानवर मरे, उन्होंने जो फसल उगाई थी वो गई, उनको वो उसमें से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो ऐसी जल गई। और जो पैसे उन्होंने लोगों से उधार उठाकर बीज ख़रीदा था, फसल लगाने के लिए अपनी बंजर ज़मीन को ठीक किया था, या हल चलाए थे, या पेट्रोल इस्तेमाल किया था ट्यूबवेल को चलाने के लिए, वो कर्ज़े के नीचे दब गए। अब वो उन्होंने तो यही सोचा था कि यार उधार उठाकर ये सारे काम कर लेते हैं और जब हमारी फसल पककर तैयार होगी तो हम उसको बेचेंगे, हमें मुनाफा भी आ जाएगा और हम जिससे पैसे लेकर फसल लगाई है उनको भी पैसे वापस कर देंगे। अब वो क्या हुआ, फसल तो उगी नहीं, जल गया सब कुछ, तो वो भी बर्बाद हो गए। सेलर्स ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो लूज देयर अर्निंग एंड दे इन टर्न स्पेंड लेस। अब सिर्फ फार्मर ही इसमें तकलीफ़ में नहीं आया, वो फार्मर ने ले जाकर जिस मार्केट में अपने गल्ले को, अपनी गंदम को, अपने चावल को बेचना था, वो मार्केट वाले भी इंतज़ार में हैं। मार्केट से आगे हमारे घरों में वो चीज़ आनी थी, अब हम भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि यार अब तो आटा मिल ही नहीं रहा कहीं से। अक्सर हम देखते हैं आटा नहीं मिल रहा, और कभी देखते हैं कि चावल नहीं मिल रहे, कभी देखते हैं सब्जियां नहीं, कभी प्याज गायब, कभी टमाटर गायब। तो ये क्या हो रहा है, ये खुश्क साली हो रही है जिसकी वजह से फसलें नहीं उग पा रही और हम तक नहीं पहुंच रही। आगे है लैंड ड्राइज अप सब्जेक्टिंग द लैंड टू विंड इरोजन, द टॉप सॉइल द रिचेस्ट लेयर इज़ लॉस। अब क्या हुआ, कुछ अर्से के लिए खुशहाली हुई, ऊपर की सारी जितनी फर्टाइल लैंड थी जिसके अंदर रिच मिनरल्स थे, जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, वो ड्राई हो गई। ठीक है, अब जब भी आंधी चलेगी, हवा चलेगी, वो हवा से मिट्टी उड़ाकर आगे ले जाएगी, तो वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, कुछ तो वैसे ही पानी के बगैर बंजर हो गई। अब उसका जो फर्टाइलिटी थी वो भी ज़ीरो हो गई, क्योंकि जितनी ज़रख़ेज़ी थी वो तो सूख कर हवा में उड़कर कहीं और चली गई। लास्ट हम पिक्चर देखते हैं, फूड शॉर्टेज और फेमाइन में रिजल्ट इट ड्रॉट इज़ प्रोलॉन्ग्ड। और अब क्या हुआ, लोगों पर डायरेक्टली इसका असर कैसे आया, आप देख रहे हैं इस माँ का, इस बच्चे का जिस्म कि किस हद तक ये सूख गए हैं, और बिल्कुल जो है ना स्केलेटन इनके शो हो रहे हैं, इनकी जिस्म की जो हड्डियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, और इनकी जो जिस्म के ऊपर इनकी स्किन है वो चमड़ी, सिर्फ चमड़ी रह गई है और इनकी हड्डियाँ रह गई हैं। तो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं ये। तो ये तो हमने पढ़ लिया ड्रॉट के बारे में, और ये कॉज किस चीज़ का था, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सारा इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सारी तबाही जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही है। ये था हमारा बच्चों ड्रॉट का टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 7 पेज नंबर 102। अब इंशाल्लाह ताला हम करेंगे फ्लड्स और सेकंड लास्ट और 2 टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।